अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस प्रोग्राम में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोटापा। बहुत से लोग मोटापे का शिकार हैं और मोटापा उन लोगों के लिए वबाली जान बना हुआ है। वो मोटापे की वजह से अपने जिस्म में कशिश, खूबसूरती में कमी महसूस करते हैं और बहुत से लोग मोटापे की वजह से हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि मोटापा क्या है और इसकी वजूहात, अलामात क्या हैं और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, मोटापे का इलाज क्या है, ज़रूरी हदायत और मोटापे से मुतालिक इन तमाम बातों पर आगाही फराम करूंगी। नाज़रीन, इंसान कितना ही खुशशक्ल क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो उसकी शख्सियत को ग्रहण लग जाता है, उसकी शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। असल में मोटापा है क्या? जब इंसान का वजन उम्र के लिहाज से मुकर्रर हद से तजावुज कर जाए तो हम कहते हैं कि इस शख्स का मोटापा हो गया है या ये मोटापे का शिकार है। मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा तहवीली बदनज़मी समझा जाता है। मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत से मर्ज जो है वो लाहक हो जाते हैं। ये मर्ज इतने ख़तरनाक होते हैं कि इन अमराज की वजह से बसा औकात मौत भी वाक़या हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं नाज़रीन को मोटापे की वजह से होने वाले ख़तरनाक अमराज का बताती चलूँ। मोटापे की वजह से पैदा होने वाले अमराज में कल्ब, कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पर शामिल हैं। आपको बताती चलूं कि मोटापे की हालत में अमराज़ी कल्ब की बर वक्त मौत वाक़या होने का ताल्लुक दिल के खून में बेरब्तगी, नाहम आंगी और कल्ब के शरियानों की पेचीदगियों से है, जिसका बुनियादी सबब खून में बढ़ती हुई चर्बी की मिकदार और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना आम सी बात है। मोटापे के बायस ही औरतों में रहम का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर और मर्दोज़ैन में मकद के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मोटापे की वजह से ये तमाम अमराज हमारे जिस्म में जन्म लेती हैं। नाज़रीन, मैं इसके बाद आपको मोटापे की वजूहात बताती हूँ जिनकी बदौलत मोटापा जिस्म पर गालिब आ जाता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है, मगर दरमियानी उम्र के लोगों में मोटापे की शरह ज्यादा होती है। इस तरह इसके बाद जीन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार हैं। ग़िज़ाई आदात मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। हद से ज्यादा खाना और ना हजम होने वाली ग़िज़ा खाना मोटापे का बाइस बनती है। नाज़रीन, मोटापे की एक वजह मौरूसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की खानदानी तारीख भी मस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदात की हामिल होती हैं, जैसे काम से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। नाज़रीन, देखने में आया है कि जो लोग चुस्त आदात वाले होते हैं या भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। इसके साथ साथ नफ्सियाती वजूहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है। इंसान का वजन मुकर्रर वजन से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा मुआशी पस मंजर भी इस मर्ज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पजीर मुल्कों में ये आम मसला है, जो अपनी ग़िज़ा में लम्हियात, रोगनियात और निशास्ता का इस्तेमाल करते हैं, और देखने में आया है कि ये लोग ज्यादा सुस्त आदात के मालिक भी होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम माशी हैसियत वाले लोगों के ग्रोहों में आम है। मोटापे की एक और बड़ी वजह एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी बेनाली गदूद से रतूबत का इखराज, जिसे हार्मोन्स भी कहते हैं, इस हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब बनती है। थायराइड हार्मोन्स की वजह से और जिस्म में चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह सब मिलकर मोटापे का बाइस बनते हैं। ख़वातीन में दौरान हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म का वजन 4 या 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है और हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को कीमियाई अमल से गुजारने और इनको जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज ज्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तरसील ज़ियाबतीस यानी शुगर और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब बनती है। बढ़ा हुआ जिगर भी आम तौर पर उन लोगों के मुशाहिदे में आया है जो कि मोटे होते हैं या जो इंसुलिन की मज़ाहमत से मुतासिर हों। जिगर के बारे में आम ख्याल किया जाता है कि ये दिल की बीमारी के खतरे को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। नाज़रीन, मैंने मोटापे की वजूहात के बारे में तो आपको बताया। इसके बाद में मोटापे के मर्ज की अलामात बताती हूँ, जिससे मोटापे की तशख़ीश की जा सकती है। मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले मरीज का अमूमन पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और बात नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ लोगों में मोटापा कूल्हों की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों का पहले चेहरा बड़ा होता है और इसके बाद राने मुख्तसर ये कि इंसान का जिस्म फूलने लगता है।
तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वजन से जिस्म का वजन 20% ज्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि मोटापे का मर्ज लाहक हो गया है। इसके अलावा मर्दों में शानों की नोक पर चर्बी की तह 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की अलामत है। नाज़रीन, मोटापे की तिब्बी अलामात में जिस्म का वजन तेजी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की साख्त और बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। चर्बी सारे जिस्म में एक जैसी मिकदार में तकसीम हो जाती है, मगर बाज़ हालात में ये सर या गर्दन, कंधों या शानों में बढ़ जाती है और टांगों को छोड़ देती है। जैसे जैसे जिस्म भारी होता जाता है, हरकत आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है और कम हयाती ताकत की वजह से जरा सी मुशक्कत से सांस फूलना शुरू हो जाता है। सांस की नाली में सोजिश, हवा के अखराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना जैसे कि चर्बी में हरारत के ज़ायल होने के असरात होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा बेआरामी का सबब होती है। मरीज को अपनी टांगों के वजन पर बैठने में मुश्किल पेश आती है, कुर्सी या किसी गाड़ी में बैठने में मुश्किल हो सकती है। नाज़रीन, मोटापा इंतहाई तकलीफ दे मर्ज है। इस मर्ज में मरीज अपने आप को हर तरफ से बंधा हुआ महसूस करता है और चलने फिरने और बाज़ हालात में तो दीगर जरूरियात जिंदगी से माजूर ही हो जाता है। इस बीमारी की वजह फजलाती रदिया है और वर्जिश ना करने की वजह से खत्म नहीं होते और बदन में जमा होकर चर्बी और मोटापे का बायस बनते हैं। ज्यादातर खाते पीते लोग गिरफ्तार हैं जो हर वक्त चर्ब और मुरगन गजाएं खाकर वर्जिश से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बदन मोटा हो जाता है, तौंद निकल आती है, मरीज का चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, जिससे वो अपने आप को माजूर समझते हैं। मोटापे से बदन की रगें दब जाती हैं और दौरान खून का अमल मामूल से हटकर बेइतदाली का शिकार हो जाता है। इसलिए रूह हवानी की ताकत कम हो जाती है, फेफड़ों में ताज़ा हवा की गुंजाइश कम रहती है, दिमाग और दिल की रगों के अचानक फट जाने का अंदेशा होता है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। खून के दबाव से बाज लोगों का अक्सर दम घुटने लगता है, बेकरारी की कैफियत होती है, मरीज भूख प्यास की बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता, औलाद से महरूम होता है। मोटापा मर्दों और औरतों में बांझपन की वजह भी बनता है और अगर औलाद भी हो जाए तो कमजोर या लागिर होती है। मोटापे की वजह से बदन में हरारत गदी कम हो जाती है, इसलिए फुजलात ज्यादा पैदा होती हैं, जबकि फुजलात के निकलने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से रोज बरोज मरीज मोटा होता रहता है, क्योंकि मरीज के बदन की रगें अक्सर दबी रहती हैं, इसलिए इनका खुलना मुश्किल होता है। मोटी औरतें एहतबास से लहमस में मुतला हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमल करार नहीं पाता या हमल ठहर भी जाए तो इस्तकात हो जाता है। नाज़रीन, मोटापे के मरीज अपनी बदनी तकालीफ को बहुत सख्ती से महसूस करते हैं और इनका हमेशा ये ख्याल रहता है कि किसी तदबीर से इनका मोटापा कम हो जाए और वो इस मुज़ी और तकलीफ दे मर्ज से निजात हासिल कर सकें। इसके लिए लोग वक्त और पैसा लगाते हैं, लेकिन इनको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होता। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे से मुतल्लिक परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। खुराक में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, कि किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा और परहेज अज़ाले मर्ज हैं। इसलिए ऐसे लोग जो इस मर्ज का शिकार हैं उनको चाहिए कि अपनी खुराक सादी रखें, क्योंकि खुराक हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मरीज़ को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले गोश्त ममनू है, इसके बाद आलू, गोभी, चकनाई, तड़के वाले चावल, आम किस्म की मिठाइयाँ, इन सब से परहेज करें। इसके अलावा चावल का इस्तेमाल कम अज कम करें। तमाम मगज़ियात, बादाम, अखरोट, बेकरी की बनी हुई अशिया से परहेज करना बहुत ज़रूरी है। हर किस्म के फास्ट फूड्स और बाजारी खुराकें, मसलन समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह ना खाएं। ये वो तमाम अशिया हैं जो मोटापे के मरीज को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाकर आप मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं नाज़रीन को बाकायदा इनकी रोज़मर्रा खुराक का डाइट प्लान बताती हूँ, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाएं हैं जो वो खा सकते हैं। इस चार्ट में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले नाश्ते में क्या लेना चाहिए। मोटापे का शिकार मरीज नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिए। अगर भूख ज्यादा हो तो 1 या 2 अंडों की सफेदी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना आता है, तो इसमें कुछ सब्जियां मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, मेथी, बैंगन, खीरे, तोरी, लौकी, पालक, सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजरें, गोभी,
सलाद के पत्ते और मूली भी ले सकते हैं। अब रात का खाना आता है। रात के खाने में भी सब्जियां जिनमें मैंने पहले जिक्र भी किया इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक या सब मिक्स करके पकाएं और साथ चिकन या फिश का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे के मरीज फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाशपाती, तरबूज, फालसा, खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। 5 या 6 मरतबा एक गिलास पानी में 1 या 2 चमचे शहद, आधा या 1 नींबू हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। तो नाजरीन, इसके बाद मैं आपको एहतियाती तदबीर बताती हूँ जिन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है और इन हदायत पर अमल करके आप इस तकलीफ दे मर्ज से जल्द निजात हासिल कर सकेंगे। ये बात सब बखूबी जानते हैं कि एहतियात इलाज से कहीं बेहतर है। मोटापे के मरीज को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ। नंबर 1, नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज्यादा सोने से वजन बढ़ता है। नंबर 2, रोजाना कम अज कम 2 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। ज्यादा बैठने से भी वजन बढ़ता है। घरेलू खवातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक ही है। गुस्ल रोजाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वुजू में रहें ताकि जिस्म मुतहर्रिक और चुस्त रहे। इस तरह और भी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके मोटापे जैसे मर्ज से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को मोटापे का हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। इस इलाज की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाज के किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये केमिकल से पाक अदवायात हैं। मोटापे के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी हर्बल तरीका इलाज ही समझा जाता है, जिसके रिजल्ट्स मुस्तकिल होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके किसी भी किस्म के हैं। तासीर दवाखाना के शोबे रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर्स और हुक्माने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मोटापे के असर असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ तजर्बात से महीनों का इंतजार नहीं बल्कि नाज़रीन को ये मैं बताना चाहती हूँ कि तासीर दवाखाना के इलाज से आप मोटापा सिर्फ चंद दिनों में ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ना फाका, ना वर्जिश की मेहनत और ना किसी किस्म का साइड इफेक्ट का डर, क्योंकि हमारे इस इलाज में सैकड़ों सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते हैं। फासिद मादों को फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती हैं बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती हैं। इस इलाज से बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए कूल्हे, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, जचकी के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब अपनी असल हालत में आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इससे आपका जिस्म नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। इस तरह आप जिंदगी खुशगवार और पुरसकून और इत्मीनान से गुजार सकते हैं, क्योंकि जिस्म में मोटापे की वजह से इंसान कई मसाइल से दुचार होता है। तो हमारे तासीर दवाखाना के इलाज के बाद मोटापे को खत्म करके आप नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो नाजरीन, देर ना करें, अभी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मोटापे जैसे तकलीफ दे मर्ज से छुटकारा पाएं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मैं एक नए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए
0331560764, 0332560764, 0315553056, 0312577339.